नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के ओपन माइक के इस खूबसूरत कार्यक्रम में, जिसमें हर बुधवार हम आयोजित करते हैं एक काव्य संध्या का। और आज हमारे साथ इस काव्य संध्या में है संस्कृति और साहित्य की समृद्धशाली नगरी रायपुर से अतिथि कवित्री शोभा मोहन श्रीवास्तव और कवि मोहन श्रीवास्तव। कवित्री शोभा मोहन का जन्म और प्रारंभिक जीवन चंद्रसुर नामक स्थान में बीता। भाषा विज्ञान में स्नातक करने के बाद भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से डिजिटल वीडियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। साहित्य और लेखन के गुण शोभा जी को विरासत में ही मिले थे। छत्तीसगढ़ पद्य प्रवर्तक कवि सुंदरलाल शर्मा जी और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये उनकी परपौत्री हैं, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं में दिखता है। अपनी कृतियों के द्वारा शोभा जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। इनकी प्रमुख कृतियों में छत्तीसगढ़ी में है मैं कागज करिया कर डारे, चोला भटकर देश वीरान, ते तो पूरा कस पानी उतर जा बेरे, इनमें से कुछ प्रकाशाधीन है। ऋग्वेद प्रथम मंडल, पंचम मंडल, षष्ठम मंडल, सप्तम मंडल का संस्कृत मंत्र छत्तीसगढ़ी में छंदमय भाष्य हिंदी भावार्थ सहित लिखा है। पसर भर पानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जीवन के अनछुए पहलुओं पर आधारित एक छत्तीसगढ़ी महाकाव्य है। छत्तीसगढ़ी के विशाल शब्दकोश का निर्माण एवं संकलन का कार्य भी इन्होंने किया है, जिसमें लगभग 60,000 से अधिक नवीन शब्दों का निर्माण प्रत्यय, उपसर्ग एवं शब्द योग के द्वारा किया गया है। वह छत्तीसगढ़ी के लुप्त प्राय शब्दों का शोध कार्य भी हुआ है। क्रिया गुणान प्रबंध काव्य छत्तीसगढ़ी में है। गीत मोर अंतस के नक्शा ये नजरी छत्तीसगढ़ी है। अलविदा माली बचा न पाए तुम उस फूल की, हिंदी पे लिखा गया है। जीव कलिकुत छत्तीसगढ़ी में लिखा है। छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान एवं हिंदी में लगभग 400 कविताएं ये लिख चुकी है। अनेकों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2010 में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय की संस्था नेहरू युवा संगठन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में स्वेच्छा से किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है और पुरस्कृत भी किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य सम्मान, रूपांबरा साहित्य सम्मान, मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान, सद्भावना साहित्य सम्मान, वक्ता मंच नवोदित रचनाकार सम्मान, वक्ता मंच पर्यावरण सम्मान, वक्ता मंच हिंदी मित्र सम्मान, वक्ता मंच नारी शक्ति शिखर सम्मान, छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव कौशल्या सम्मान, राष्ट्रीय काव्य सृजन सम्मान और सन 2019 में पंडित सुंदरलाल शर्मा विभूति अलंकरण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ। 2020 का भूमिजा पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय स्वयं सेवक महिला विंग द्वारा शक्ति सम्मान एवं अन्य सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। इनकी रचनाएं आकाशवाणी, दूरदर्शन और समय समय पर कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रहती हैं और काफी लोकप्रिय भी है। तो मैं शोभा जी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे समूह की कवित्री मीरा चौधरी जी की इन पंक्तियों से। हर किसी से अपने मन की बातें, हर किसी से अपने मन की बातें, अंतर्मुखी हूँ थोड़ी सी, छुपा कर ही रखती हूँ अपने कुछ गूढ़ रहस्य, अधिक कुछ चाह यदि उठी तो पन्ने पर उकेर देती हूँ हृदय के कुछ चित्र। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहती, मात्र लेखन ही माध्यम बना लेती हूँ। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहती, मात्र लेखन ही माध्यम बना लेती हूँ। तो स्वागत करते हैं शोभा जी का। नमस्कार शोभा जी, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। नमस्कार ऋचा जी। जी। तो शोभा जी, अब मैं
मोहन जी को भी आमंत्रित करती हूँ, फिर हम काव्य पाठ शुरू करते हैं। जी जी जी, तो मंच को सुशोभित करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कवि मोहन श्रीवास्तव जी को, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो कानपुर विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। सड़क निर्माण कार्य से विगत 30 वर्षों से जुड़े रहने के साथ साथ हिंदी साहित्य सृजन में छंदबद्ध व छंद मुक्त कविताएं लिखकर विशेष योगदान दे रहे हैं। अब तक छंदबद्ध व मुक्त कविताओं की 10 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। भजनों की बरसात सनातन संस्कृति और देशभक्तों पर आधारित ओज और वीर रस के छंदों से युक्त है। प्रभु भजन स्मरण भारत के सोए सिंहों को एक बार फिर जगाना है पर आधारित काव्यांजलि वार्षिक पत्रिका में रचनाओं का लगातार प्रकाशन होता रहता है। दैनिक समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, महंगाई और समसामयिक विषयों पर स्थायी स्तंभ भी निरंतर ये लिखते रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, काव्य रचना का प्रसारण व कवि सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में अपनी रचनाएं निरंतर प्रस्तुत करते रहते हैं। बहुत सारे सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय अंशकालिक पत्रकार महासमिति भारत द्वारा पद्म भूषण की उपाधि, वक्ता मंच द्वारा हिंदी मित्र सम्मान, कायस्थ महासभा द्वारा सृजन सम्मान, वक्ता मंच द्वारा बागेश्वरी सम्मान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर द्वारा प्रशस्ति पत्र, राज रचना कला एवं साहित्य समिति द्वारा साहित्य सेवा सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी रूपांबरा द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में ससम्मान प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है। नवोदित रचनाकार सम्मान, वक्ता मंच, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा राजभाषा जयंती के अवसर पर सम्मान व प्रशस्ति पत्र इनको प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं निरंतर छपती रहती हैं। मैं कवि मोहन श्रीवास्तव जी का स्वागत करना चाहती हूँ कवि जगन्नाथ राय जी की कुछ पंक्तियों के साथ। दिशा संदेश जीवन नाव की पतवार है कविता, दिशा संदेश जीवन नाव की पतवार है कविता, निरत मां शारदे की साधना दिन रात लेखन से, मिला वरदान साधक कवि कथन संस्कार है कविता, मिला वरदान साधक कवि कथन संस्कार है कविता, सुभाषित लेखनी लेखन सदा उत्कृष्ट उद्बोधन, जगन हंसी खुशी जीवन प्रणय त्योहार है कविता, जगन हंसी खुशी जीवन प्रणय त्योहार है कविता। नमस्कार मोहन जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पटल पर। मैं अपनी टीम की ओर से, कवि श्रेय तिवारी जी की ओर से आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप हमारी इस कार्यक्रम में आए और आप अपनी रचनाएं यहाँ आज प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आप दोनों को ये मंच सौंपती हूँ और हम सुनते हैं आपकी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों। जी, आप सभी को जय श्री राम। मैं कलम के जादूगर जैसे साहित्यिक गरिमामय मंच पर हम दोनों को मतलब प्रस्तुति देने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। और आदरणीय श्रेय तिवारी जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद के पात्र जी की, जो कि मतलब निस्वार्थ भाव से इतना अच्छा साहित्य का समर्पण है उनका कि मतलब कितने लोगों को नवोदित से लेके पुराने कवियों से लेके सबको मतलब वो मंच दे रहे हैं और उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये वास्तव में प्रणम्य है। और आप ऋचा जी हैं, संचालिका बहुत विदुषी हैं, उनको भी नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं चूंकि कोई भी कार्य साहित्यिक जो होता है तो या कोई भी कार्य हो तो भगवान श्री गणेश जी की वंदना जहाँ तक मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो मैं एक जय आप सबसे आदेश लेते हुए एक भगवान श्री
गणेश की वंदना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जो कि मत गहन सवैया में लिखा हुआ है मैंने। हे गणनायक मंगलदायक बुद्धि प्रदायक मैं गुण गाऊं। मातु सती पितु शंकर औघड़ कार्तिक भ्रात समेत मनाऊं। हे गणनायक मंगलदायक बुद्धि प्रदायक मैं गुण गाऊं। ज्ञान निधान सदा सुखदायक अंतस में तुम को नित ध्याऊं। हे वरदायक ज्ञान प्रदायक मैं पग में नित शीश नवाऊं। देत कुंवारिन को बर मोहक संतन के विपदा हर लेते। देय अखंड सुहागतियावर निर्धन को धन वैभव देते। निर्बल को बलवान करे अरु भावर नाव पड़ी प्रभु खेते। सिद्ध मनोरथ को करते तुम जो जन प्रेम पगे नित सेते। सत्य सनातन ग्रंथन लेखक शास्त्र सभी लिख के लिखवाए। जा पर आप कृपा करते वह ज्ञान समेत सभी सुख पाए। सिद्ध करे सब काज गजानन जो मन में पहले रख ध्याए। मोहन मोदक भोग लगा कर भाव भरे जय कार लगाए। हे गणनायक मंगलदायक बुद्धि प्रदायक मैं गुण गाऊं। मातु सती पितु शंकर औघड़ कार्तिक भ्रात समेत मनाऊं। हे गणनायक मंगलदायक बुद्धि प्रदायक मैं गुण गाऊं। बहुत धन्यवाद। और मैं शोभा मोहन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो माँ सरस्वती जी की एक वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत है शोभा जी आपका। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। आदरणीय श्रेयस जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और आदरणीय ऋचा जी, आप सभी लोग एक बड़े उद्देश्य को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। आपकी भावनाओं को और आपके इस प्रकार के कार्य को मैं प्रणाम करती हूँ। माता सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। कामना को अस्त कर दे, नाम गुण धुन मस्त कर दे। कामना को अस्त कर दे, नाम गुण धुन मस्त कर दे। कमल आसिनी निसार दे, वर दे शारदे। वर दे शारदे। कामना को अस्त कर दे, नाम गुण धुन मस्त कर दे। कमल आसिनी सार दे,
वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे भावना को सुघर स्वर दे सिर पे मेरे हाथ धर दे भावना को सुघर स्वर दे सिर पे मेरे हाथ धर दे पाप नाशिनी शारदे वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे जगत बुद्धि नष्ट कर दे दूर जगतिक कष्ट कर दे जगत बुद्धि नष्ट कर दे दूर जगतिक कष्ट कर दे शुभ शुभाशिनी शारदे वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे सत्वरज तम पार कर दे पुत्री का उद्धार कर दे सत्वरज तम पार कर दे पुत्री का उद्धार कर दे स्वर्गवासिनी शारदे वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे वरदे वरदे शारदे। ज्ञान की देवी माता सरस्वती को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी शोभा जी, सरस्वती की आपने प्रस्तुत की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि कल कारगिल दिवस भी था और सैनिकों को समर्पित एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं, जो कि हमारे वीर जवान जो सरहद पे हैं, जो जिनकी वजह से आज हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम देश में सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे वीर जवानों की हम वंदना करते हैं इस रचना के माध्यम से, जो कि मैंने मंदार माला छंद में लिखा है। इसका शीर्षक है कैसे करें वंदना आपसी की। कैसे करें वंदना आप श्री की, कैसे करें वंदना आप श्री की, हमारे लिए कष्ट पाते बड़े, जैसे पिता बालकों को संभाले, हमें भी बचाने सदा हो खड़े। कैसे करें वंदना आप श्री की, हमारे लिए कष्ट पाते बड़े, है चैन से जी रहे देशवासी, हमारे लिए प्राणवारे लड़े। आता कभी वक्त ऐसा वहाँ पे, न पानी न खाना तभी भी अड़े, कैसे करे वंदना आप श्री की, हमारे लिए कष्ट पाते बड़े। माता पिता पुत्र भाई सगे से महीनों महीनों
न बातें करे। भार्या अकेली सहे कष्ट सारे, बिना कंत के या मयाठों जरे। हो धूप या बर्फ की चादरें हो धूप या बर्फ की चादरें हो, घने जंगलों में गुजारा करें। रक्षा करें आप ऐसे हमारी, पिता पुत्र को जो संहारा करे। कैसे करे बंदनायाप श्री की, हमारे लिए कष्ट पाते बड़े। आते कभी छुट्टियों में घरों पे, आते कभी छुट्टियों में घरों पे, खुशी के अनेकों पिटारे धरे। जाते सदा बैरकों में रुआं से, जाते सदा बैरकों में रुआं से, सभी याद प्यारे किनारे करे। जो प्राण को देश पे है लुटाए, तिरंगा लपेटे उतारे डरे। रोते सभी देशवासी व्यथा में, रोते सभी देशवासी व्यथा में, रुआं से पुकारा करें। जैसे पिता बालकों को संभाले, हमें भी बचाने सदा हो खड़े। कैसे करें वंदनायाप श्री की, हमारे लिए कष्ट पाते बड़े। हमारे लिए कष्ट पाते बड़े। जय हिंद, जय श्री राम। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ शोभा जी से कि कुछ अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, आपकी रचना बहुत अच्छी थी, सैनिकों को समर्पित। मैं एक प्रेयसी का जो मन का भाव है उसको प्रस्तुत करना चाह रही हूँ गजावली के माध्यम से। सपनों के संग, आवाज को थोड़ा कम करना। सपनों के संग संग सजन भागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही। तू जागता रहा तो मैं भी जागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही। तू जागता रहा तो मैं भी जागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही।
जब जब झुकाई सिर किसी मंदिर के द्वार पर, जब जब झुकाई सिर किसी मंदिर के द्वार पर, जब जब झुकाई सिर किसी मंदिर के द्वार पर, लंबी उम्र तुम्हारे लिए मांगती रही, लंबी उम्र तुम्हारे लिए मांगती रही। तू जागता रहा तो मैं भी जागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही। तेरी खुशी में अपनी खुशी जान कर सनम, तेरी खुशी में अपनी खुशी जान कर सनम, तेरी खुशी में अपनी खुशी जान कर सनम, दीवार तोड़ चौखटों को लांघती रही। तू जागता रहा तो मैं भी जागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही। उड़ते हुए परिंदे हो ढूंढूं कहाँ कहाँ, उड़ते हुए परिंदे हो ढूंढूं कहाँ कहाँ, उड़ते हुए परिंदे हो ढूंढूं कहाँ कहाँ, विश्वास के ही डोर से मैं बांधती रही। तू जागता रहा तो मैं भी जागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही, सपनों के संग संग सजन भागती रही। धन्यवाद। अब मैं आपको प्रश्न पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत अच्छा शोभा जी, आपने सुनाया इसको, आपका भावपूर्ण गजावली थी ये। और मैं हिंदुत्व जागरण का, राष्ट्र जागरण का चूंकि काल चल रहा है, तो मैं इसी पे आधारित एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो कि मैंने जयकारी छंद में लिखा है, चौबई छंद भी बोलते हैं उसको। तो इसका शीर्षक है भारत माँ की रखने लाज। भारत माँ की रखने लाज, जागो सनातनी तुम आज, बात जचे तो करना गौर, और कहीं ना जाने ठौर। जय गंगा। भारत माँ की रखने लाज, जागो सनातनी तुम आज, बात जचे तो करना गौर, और कहीं ना जाने ठौर। जय गंगा। मुश्किल में है हिंदुस्तान, खतरे में अपनी पहचान, जाए सनातनी गरहार, तो उसका जीना धिक्कार। जय गंगा। मिट जाएगा नाम निशान, आएगा ऐसा तूफान, वेद शास्त्र को पीछे छोड़, आकर खड़े हुए किस मोड़। जय गंगा। जय गंगा, जय गंगा, जय गंगा। द्रविड़ आर्य कह कह कर काट, जाति पाति में हमको बांट, षड्यंत्रों वाला इतिहास, पढ़ बन बैठे जिंदा लाश। जय गंगा। था अखंड यह आर्यावर्त, मुगल किए थे बेड़ा गर्त, बाकी बचा खुचा जो काम, अंग्रेजों ने किया तमाम। जय गंगा। जाते जाते किए विशेष, बांटे हिंदू मुस्लिम देश,
अब तो आंखें खोलो यार, अगर देश से तुमको प्यार। जय गंगा। दुष्टों का तुम कर दो त्याग, अब तो हिंद निवासी जाग। देसी सदा खरीदो माल, अर्थव्यवस्था करो निहाल। जय गंगा। मीठी मीठी करते बात, दुश्मन छलिया करने घात। सबक सिखाने उनको आज, कर बुलंद अपनी आवाज। जय गंगा। मोहन की विनती हर बार, ऐसों का करना प्रतिकार। और बचा लो हिंदुस्तान, बाजी आज लगा के प्राण। जय गंगा। भारत माँ की रखने लाज, जागो सनातनी तुम आज। बात जचे तो करना गौर, और कहीं ना जाने ठौर। जय गंगा। जय गंगा। जय गंगा। जय गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं पुनः शोभा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मतलब एक इनकी अच्छी रचना, काफी प्रसिद्ध रचना अच्छी मानी जाती है राष्ट्र जागरण के लिए, हिंदुत्व जागरण के लिए, कि तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वही रचना आप अपनी प्रस्तुत करें अभी। जी धन्यवाद। मेरी ये रचना सभी हिंदू भाई बहनों को समर्पित है, और इस रचना के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको शत्रु बोध होना आवश्यक है। इसका शीर्षक है और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। एक बात कहनी है ध्यान चाहिए, एक बात कहनी है ध्यान चाहिए। 2 मिनट आपका श्रीमान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। भागोगे कहाँ अब स्थान भी नहीं, खड़े हो कगार पर ध्यान भी नहीं। धर्म निरपेक्षता का ज्ञान भी नहीं, धर्म निरपेक्षता का ज्ञान भी नहीं। बचा तुम में तो स्वाभिमान भी नहीं। तुमको बिजली पानी दान चाहिए, तुमको बिजली पानी दान चाहिए और उनको तुम्हारा प्राण चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। गांधी को तो जानते सुभाष को नहीं, शिवाजी प्रताप इतिहास को नहीं। जगा सके मन में विश्वास को नहीं, जगा सके मन में विश्वास को नहीं। किए पराक्रम के विकास को नहीं। तुमको सुख सुविधा शान चाहिए, तुमको सुख सुविधा शान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। साथ देने सच का तो अड़ न सके, दूसरों के झगड़ों में पड़ न सके। एक मारा उसको दो जड़ न सके, एक मारा उसको दो जड़ न सके। बैरियों की छाती पर चढ़ न सके। तुमको सस्ता सब सामान चाहिए, तुमको सस्ता सब सामान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। जाट भाट ब्राह्मण में बंटते गए, ताकत में प्रतिदिन घटते गए। बिखर के रहे और कटते गए,
बिखर के रहे और कटते गए, जात पात गुणगान रटते गए। तुम्हें कुल और खानदान चाहिए और उनको तुम्हारा प्राण चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कश्मीर घाटी से भगाए गए तुम, धर्म परिवर्तित कराए गए तुम। केरल से किस तरह मिटाए गए तुम, केरल से किस तरह मिटाए गए तुम। कैसे बंगाल में सताए गए तुम। और तुम्हें कितना प्रमाण चाहिए, और तुम्हें कितना प्रमाण चाहिए। उनको तो पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। और उनको तुम्हारा प्राण चाहिए, और उनको तुम्हारा प्राण चाहिए, और उनको तुम्हारा प्राण चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। शोभा जी, बहुत सुंदर सुनाया आपने। वास्तव में आज के समय मतलब यही इसी ऐसे ही रचनाओं की जरूरत है लोगों को जागरूक करने के लिए, जो कि मतलब कि हम लोग सोए हुए जो लोग हैं वो जाग जाएं, सोए हिंदू। और मैं आइए अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर शोभा जी का आदेश हो तो। जी स्वागत। तो मैं आप सबको शहर से दूर अपने गांव की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि मतलब हम गांव छोड़ करके शहरों में एक छोटे से कमरों में आकर के या छोटे से फ्लैट में आके रह रहे हैं। इतना बड़ा समृद्धशाली गांव छोड़ के आए हैं हम। तो अपना प्यारा गांव एक शीर्षक है मेरा उसका, कविता का। तो वो सब आपके सामने में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में, ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में अपना प्यारा गांव। जहाँ थे सुंदर ताल बगीचे और नीम की छांव। अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। घर होते थे कच्चे कच्चे, गोबर से लिपवाते थे। सोंधी सोंधी खुशबू पाकर ये आनंद समाते थे। लालटेन के घेरे में सब, लालटेन के घेरे में सब खूब पढ़ाई करते थे। अच्छे पढ़ने वालों की हम खूब बड़ाई करते थे। गुरुजनों प्रति रखते थे सब, गुरुजनों प्रति रखते थे सब सुंदर सुंदर भाव। ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। सुबह सुबह हम महुआ बिनकर सबका भाग लगाते थे। जामुन बेरी आम तोड़ने पेड़ों पर चढ़ जाते थे। लकड़ी उपली चोरी करके, लकड़ी उपली चोरी करके होली खूब जलाते थे। इसी बहाने अपनों अपनों को हम रंग लगाते थे। कंचा खेलने में चलते थे, कंचा खेलने में चलते थे अपना अपना दांव। ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। ब्याह काज में बुआ बहना सबसे पहले आती थी।
काम सभी घर का निपटा कर आखिर में वो जाती थी। इक्का तांगे पे सवार हो, इक्का तांगे पे सवार हो, टक 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 जाते थे। अरहर तना धनुष बनाकर सनई का बाण चलाते थे। नदियां नालों में होता था, नदियां नालों में होता था जमकर तेज बहाव। ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। आखिरी पद्य है। पंडित नाई दर्जी माली, पंडित नाई दर्जी माली, बढ़ई सब मिल जाते थे। ग्वाला मोची तेली बनिया सब मिल हाथ बटाते थे। जड़ी बूटियों का प्रयोग कर, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर वैद्य जी प्राण बचाते थे। तरह तरह के खेल खेल कर तन मजबूत बनाते थे। घर या महिलाओं की रंगती, घर या महिलाओं की रंगती नौआइन थी पाँव। ढूंढ रहा हूँ शहर नगर में अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव, अपना प्यारा गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत किया आपने। धन्यवाद शोभा जी। और आप शोभा जी से निवेदन करता हूँ, गांव का पूरा चित्र खींच दिए। जी अब मैं अपनी रचना सुनूं। शोभा जी से निवेदन करता हूँ, सुनाइए अभी आप। जी, मैं माँ और बच्चे के बीच का जो निर्मल प्रेम होता है, वो समय के साथ साथ उसका स्वरूप कैसे बदल जाता है, उसको मैंने अनुभव किया है, उसी के आधार पर लिखा है। तो ये रचना मेरे हृदय के निकट की रचना है। हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी। तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी। हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी। अब मैं चिल्ला के कहूँ तो भी तू शायद ही सुने, अब मैं चिल्ला के कहूँ तो भी तू शायद ही सुने। तुझको आँखों के इशारे से बुलाती थी कभी, तुझको आँखों के इशारे से भी बुलाती थी कभी। हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी। तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी। अब तो मीलों की दूरियां हैं बीच में अपने,
अब तो मीलों की दूरियां हैं बीच में अपने, तेरे चेहरे से नया आँखें न हटाती थी कभी, तेरे चेहरे से नहीं आँखें हटाती थी कभी। हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी। प्यार के झप्पियों से रहती थी आबाद सुबह, प्यार के झप्पियों से रहती थी आबाद सुबह, शाम गीतों के गुंजन से नहाती थी कभी, शाम गीतों के गुंजन से नहाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, हंसाती हंस के और रो के रुलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी, तुझको बाहों के झूले में झूलाती थी कभी, तुझको आँखों के इशारे से बुलाती थी कभी, तेरे चेहरे से नहीं आँखें हटाती थी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण आपने रचना पढ़ी शोभा जी। तो शायद समय का भी हो रहा है, तो आइए मैं एक अपनी गजावली प्रस्तुत कर देता हूँ, अगर आप शोभा जी आदेश हो तो। स्वागत। तो जिसका शीर्षक है तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाएं तो कहो कैसे, भला कैसे। तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाए तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाए तो भला कैसे, यहाँ है प्यार का मौसम जताए तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाए तो भला कैसे। अगर तुम साथ होती तो संवर जाती मेरी रातें, अकेले प्रीत के हम गीत गाए तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाए तो भला कैसे। अगर तुम पास होती तो कई गुस्ताखियां करते, मगर तुमसे अलग हो मुस्कुराए तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार को हमदम भुलाए तो भला कैसे। नहीं मालूम था कि इस सफर की मंजिलें क्या है,
सफर हम छोड़ कर वापस भी आए तो भला कैसे तुम्हारे प्यार को हम दम भुलाए तो भला कैसे सही जाती जुदाई ना ख्यालों में ही जी भरता हम अपनी जान को दिल से हटाए तो कहो कैसे हम अपनी जान को दिल से हटाए तो भला कैसे तुम्हारे प्यार को हम दम भुलाए तो भला कैसे हमारा साथ जन्मों का सफर सदियों पुराना है तुम्हारे बिन उदासी को छुपाए तो भला कैसे तुम्हारे प्यार को हम दम भुलाए तो भला कैसे आखिरी पंक्तियां हैं कभी सोचे नहीं थे दूरियों की बात सपने में हकीकत जिंदगी की रासवाए तो भला कैसे तुम्हारे प्यार को हम दम भुलाए तो भला कैसे यहाँ है प्यार का मौसम जताए तो भला कैसे तुम्हारे प्यार को हम दम भुलाए तो भला कैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जय जय श्री राम प्रणाम नमस्ते हर हर महादेव बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति शोभा जी आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं बिल्कुल सुनाइए क्योंकि हम तो आपकी जो काव्य धारा है उसमें बहे जा रहे हैं और सुनने का ही मन कर रहा है इतना सुंदर आप दोनों लिखते हैं इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण है शोभा जी और कुछ सुना दीजिए हमारे सारे दर्शक भी चाहते हैं जी 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 स्वागत मैं गजावली प्रस्तुत कर रही हूँ जी हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए कुछ इस तरह चले आ रे दुआ लेकर नहीं आए चले थे जब सफर में जिंदगी का रास्ता पूछा चले थे जब सफर में जिंदगी का रास्ता पूछा मगर किस्मत की मंजिल का पता लेकर नहीं आए हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए बहुत इल्जाम है हम पर कई जब कायदे टूटे बहुत इल्जाम है हम पर कई जब कायदे टूटे जिरह से भी नहीं गुजरे सजा
लेकर चले आए हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए। बेसौदा से किसी सामान से हमने गुजारे दिन, बेसौदा से किसी सामान से हमने गुजारे दिन, कोई भी जिंदगी का हम मजा लेकर नहीं आए। हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए। कुछ इस तरह चले आए, दुआ लेकर नहीं आए। हमारे बात पर करना यकीन, मर्जी तुम्हारी है। हमारे बातों पर करना यकीन, मर्जी तुम्हारी है। बस इतना जानते हैं हम, खता लेकर नहीं आए। बस इतना जानते हैं हम, खता लेकर नहीं आए। हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए। कुछ इस तरह चले आए, दुआ लेकर नहीं आए। हम अपने मर्ज की कोई दवा लेकर नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति शोभा जी, मोहन जी। बहुत अच्छा शोभा जी, बहुत जी, बढ़िया। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और बहुत आप मतलब बहुत हमारे जो दर्शक हैं पसंद भी कर रहे हैं। मैं थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। पहले तो श्रेयस सर ने, पूजा जी ने और सब लोगों ने आपका स्वागत किया है। अनिल प्रसाद सिन्हा जी कहते हैं, वाह क्या बात है सर, ओम श्री गणेशाय नमः। वाह बहुत सुंदर, गणेश वंदना मोहन जी। सीमा वर्णिका जी कहती हैं सुंदर प्रस्तुति। और इसके बाद मैं कमेंट्स आपके लेती हूँ। बहुत के जो ओपन माइक से कमेंट आया, बहुत सुंदर, गणपति वंदना मोहन श्रीवास्तव जी। भावना जी कहती है वाह। अनिल प्रसाद जी कहते हैं वाह शोभा जी, जिद दिल आनंदित हो गया। जय मां शारदे। आपकी सरस्वती वंदना को बहुत पसंद किया है अनिल जी ने। पूजा जी कहती है बहुत सुंदर वंदना। और के जो ओपन माइक से हमारे पास प्रतिक्रिया आई है, वाह शोभा मोहन जी क्या सुंदर वंदना, बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना कहते हैं, अद्भुत शब्द कमेंट में आया है। निर्दोष कुमार जी कहते हैं वाह अद्भुत प्रस्तुति मोहन जी वाह। और पूजा जी कहती है वाह बहुत सुंदर रचना मोहन जी, लाजवाब रचना। कवि करण जगदीशपुरी जी कहते हैं वाह वाह बहुत खूब। इंदु जी कहती है बहुत सुंदर मोहन जी। सीमा वर्णिका जी कहती हैं बहुत सुंदर। अर्चना झा जी कहती है वाह बहुत खूब। ऋतु अग्रवाल जी कहती है बहुत सुंदर। इसके बाद मैं कमेंट्स लेती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मैं पढ़ती जा रही हूँ। थोड़े कमेंट्स छूट भी रहे होंगे तो मैं माफी चाहती हूँ। अनिल प्रसाद सिन्हा जी
बहुत सुंदर वंदना, आवाज देके हमें तुम बुलाओ की तर्ज पर बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। के जे ओपन माइक से प्रतिक्रिया आई है। क्या कमाल के कंठ हैं आप दोनों के, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुमधुर, इतना संगीतमय वातावरण हो गया था कि हम सब झूम रहे थे आपकी कविता गीत में, और बहुत सुंदर संदेश के साथ आपकी हर एक कविता थी जी। सुभद्रा मिश्रा जी कहती है स्वागत है आप दोनों आदरणीय रचनाकारों का। आकांक्षा जी कहती है शानदार प्रस्तुति। इंदु जी कहती है वाह शोभा जी बहुत मधुर आवाज। और अगली आपके लिए प्रतिक्रिया है, वाह शोभा जी मधुरिम गायकी दिल को छू लेती है। दिनेश भानु जी कहते हैं बहुत अच्छी शुरुआत शोभा जी। अर्चना झा जी कहती है वाह क्या बात, सपनों के संग जागती रही, बहुत सुंदर आपकी ये रचना है। इंदु जी कहती है बहुत सुंदर गीत शोभा जी, अप्रतिम करके आ रहा है। श्रेय तिवारी जी कहते हैं वाह क्या बात, सपनों के संग सजन भागती रही। और निर्दोष जी कहते हैं जितनी सुंदर रचना उतना ही सुंदर स्वर। इंदु जी कहती है वाह वाह, विश्वास की डोर से बांधती रही हूँ। लाजवाब प्रस्तुति। रेणुका आनंद जी कहती है प्रेम का बेहतरीन उद्गार शोभा मोहन जी। श्रेय तिवारी जी कहते हैं शोभा जी आपने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के लिए सोचना चाहिए। हमारे श्रेय सर ने आपके लिए कमेंट दिया है। शानदार। रेणुका जी कहती है शानदार, आज की जरूरत है ऐसी रचनाओं की। मोहन जी आप दोनों की जो जन जागरण को लेके रचनाएं हैं उन्हें भी बहुत हमारे दर्शकों ने पसंद किया है, क्योंकि उसमें जो छुपा हुआ संदेश है आज की जरूरत है, आज के समय की जरूरत है। जी श्रेय तिवारी जी कहते हैं दोनों रचनाकारों का बेहद सुंदर काव्य पाठ। वाह बहुत सुंदर रचना मोहन जी। पूजा जी कहती हैं जी। और निर्दोष जी कहते हैं शोभा मोहन जी एक एक गीत भा गया, यकीनन आज तो आनंद आ गया, बहुत बहुत आभार आपका जी। पूर्णिमा राय जी कहती हैं आप दोनों की रचनाएं सुनकर आनंदित हुए, सुंदर गायन। और आज की शाम बन गई। श्रेय जी कहते हैं आप दोनों का हृदय तल से आभार जी। मैं सभी अपने दर्शकों की ओर से और अपनी टीम की ओर से शोभा जी और मोहन जी आपका हृदय तल से आभार करती हूँ कि आपने इस शाम को इतना शानदार बना दिया। जहां आपने अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, वहीं हर एक कविता में आपका एक संदेश छुपा था। और मुझे यकीन है हमारे जो दर्शक श्रोता हमसे जुड़े हैं वो आपकी बात को समझेंगे और जरूर कहीं न कहीं उनके मन को आपकी बात ने झकोरा जरूर होगा, उन पे एक उनकी आत्मा को छुआ जरूर होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? तो शोभा जी, मोहन जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। जी, हम लोगों को जो कुछ भी कहना था रचनाओं के माध्यम से कह चुके हैं, और आप सबने इतना हम लोगों को आशीर्वाद दिया, श्रेय जी और बाकी सभी भाई बहन लोग, इसके लिए हृदय तल से आभारी हैं। आप लोगों का श्रेय जी का बहुत विशेष आभार है कि मतलब कि हम लोग इतना गर्व आप पूरे समय हम लोगों के साथ जुड़े रही, इसके लिए और आपका मंच संचालन तो वास्तव में काबिल तारीफ है ऋचा जी। मतलब प्राण फूंक देती है, जो मतलब मृत्यु सैया पे जो लेटा है तो भी उसमें भी प्राण आ जाता है आपकी बातों से। मतलब वास्तव में हम लोग बहुत उत्साहवर्धन आपसे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और श्रेयस जी का, और आप ये कलम के जादूगर पूरे मंच का और जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी मतलब दर्शक गण है, सबको विनम्र अभिवादन, नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद हम सब दोनों प्रस्तुत करते हैं। सर मेरा सौभाग्य है सर, आप जैसे दो महान रचनाकारों को मुझे यहाँ पर संचालन करने का मुझे अवसर मिला। सर मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगी कि आप फिर जरूर हमारे मंच पर आएं और अपनी सुंदर सुंदर कविताओं से जो जी अवश्य हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। और कलम का जादूगर जिस तरह से साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय श्रेय जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। इतना एनर्जी लगाना, इतना
न अपना समय दान करना, न सब कुछ करना आसान काम नहीं है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जी, मैं आपका अपनी टीम की ओर से, दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत आभार करती हूँ। इसी के साथ विदा लेती हूँ, जल्दी ही आप दोनों से दोबारा मिलने के लिए। नमस्कार। जी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ रायपुर से 2 रचनाकार, कवित्री शोभा मोहन जी और कवि मोहन श्रीवास्तव जी। यकीनन आप लोग भी उनकी रचनाओं से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाए होंगे। उनकी सुंदर रचनाओं ने आज की शाम को और भी सार्थक कर दिया है, और एक उसका अर्थ जो होता है कि कल कारगिल दिवस था, उसके बाद आज की ये शाम और उनकी रचनाएं हैं, एक अर्थपूर्ण प्रस्तुति थी। तो अगले सप्ताह, अगले बुधवार हम फिर किन्हीं 2 रचनाकारों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।